नमस्कार दोस्तों, स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता के नेक्स्ट एपिसोड में। आज हम चैप्टर 9 शुरू करने जा रहे हैं। तो उसका नाम है परम गृह ज्ञान। मतलब श्री कृष्ण अब उन्हें और भी ज़्यादा ज्ञान देने वाले हैं। तो श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते। और क्या भगवान से किसको ईर्ष्या हो सकती है? हो सकती है किसे? जो भगवान के न्याय व्यवस्था पर विश्वास नहीं करते हैं, जो दूसरों से जलते हैं और बोलते हैं कि भगवान गंदे लोगों को तो इतना दे देता है, हमें तो देता नहीं। लेकिन यहाँ अर्जुन की बात हो रही है। तो अर्जुन से कह रहे हैं कि क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें ये परम गृह ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा। मतलब जो ईर्ष्या करते हैं भगवान से, वो भगवान के ज्ञान के लायक भी नहीं है, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। जस्ट इमेजिन, आपके सारे दुख दूर हो जाए तो कैसा लगेगा आपको? बहुत अच्छा लगेगा ना? हाँ। तो श्री कृष्ण अर्जुन को वो सारी चीजें बताने वाले हैं जिनसे सारे क्लेश दूर हो जाएंगे। हमारे 5 तरह के क्लेश होते हैं। वो शायद आगे बताएंगे हमें। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। तो यहाँ पे 5 क्लेश नहीं बताए। मेरे 5 क्लेश पे एक छोटी सी शॉर्ट बना रखी है, तो आप देख सकते हैं 5 क्लेश कौन से होते हैं। अहंकार होता है, मृत्यु का डर होता है, अविद्या होती है, और द्वेष होता है। ये 5 है, शायद मैं एक मिस कर रही हूँ। तो आप वीडियो वो देख सकते हैं अगर आपको डिटेल में जानना है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं भगवान कि यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है। मतलब ऐसा ज्ञान जिससे आपको सारा ज्ञान हो जाए। मतलब विद्याओं का राजा, जैसे फलों में आम को राजा बोला जाता है, ऐसे ही विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। और रहस्यों में वो गोपनीय भी है। किसी ने बोला गया है कि भाई ज्ञान भी ना ऐसे इंसान को देना चाहिए जो उसका दुरुपयोग ना करे, इसलिए उसे बहुत ही गोपनीय रखा जाता है, क्योंकि हर किसी को नहीं दे सकते हो आप ज्ञान। जैसे सोना है, आपको बहुत कीमती है, लेकिन आप सबको थोड़ी ना बताते मेरे घर में इतना सोना पड़ा है, राइट? तो उसी तरह ये ज्ञान भी गोपनीय है, सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, शुद्ध तो होगा ही, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है। मतलब आत्मा को आमने सामने आपको दिखा देगा कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उसकी अनुभूति करा देता है ये। अतः यह धर्म का सिद्धांत है। मतलब धर्म क्या है? जो हम डेली लाइफ में कैसे जीते हैं, वो जो दिनचर्या हमारी होती है, वो ही हमारा धर्म है, राइट? जैसे सुबह उठ के बड़ों को नमस्कार करना चाहिए, ये हमारा धर्म है। और अगर ये हमारे दिनचर्या में भी है तो हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, राइट? जब हम खाना खाएं तो उससे पहले हमें प्रार्थना करनी चाहिए, ये हमारा धर्म है। अपने टीचर्स का, पेरेंट्स का आदर करना चाहिए, ये धर्म है। गलत चीज़ों के आगे कभी नहीं झुकना चाहिए, ये धर्म है। और ये हमारी दिनचर्या भी होती है। यह अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता। देखिए, ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जिसे आपसे कोई नहीं चुरा सकता। ज्ञान एक ऐसा धन है, तो ज्ञान का कभी नाश नहीं होता है, और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। तो अच्छे काम तो सुखपूर्वक ही संपन्न किए जाएंगे ना। जो बुरे काम है वो आप डर डर के करते हो, या बहुत आपको शर्मनाक जो काम होते हैं वो आप कितनी शर्म से करते हो। तो ये तो सबसे अच्छा ज्ञान लेने वाला काम है, इसे हम सुखपूर्वक संपन्न करते हैं। आगे देखिए। बहुत बड़ा व्याख्यान था उसका। हे परम तप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। अतः
वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। हे परम तप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। ऑब्वियसली नहीं कर पाएंगे। जिस चीज़ को हम चाहते ही नहीं उसको हम प्राप्त कैसे कर पाएंगे। ऐसे ही ईश्वर भक्ति में जो श्रद्धा नहीं रखते वो मुझे नहीं प्राप्त कर पाते। राइट। अब आप ये बोलेंगे कि भाई वो पाना ही नहीं चाहते तो वो प्राप्त क्यों करेंगे, ऐसा क्यों बोला गया है। देखिए, कुछ लोग ना दिखावे के लिए भी भक्ति करते हैं। राइट। वैसे तो कथा करते रहते हैं, लेकिन वो भौतिकता में इतने लीन होते हैं कि महंगे महंगे बैग रखते हैं। आपके पास एक औरत है, लड़की है जो कथा करती थी, फिर उसकी शादी हो गई, फिर इतने महंगे महंगे गिफ्ट रखती है, बैग रखती है, फ़ोन रखती है। एक तरफ तो आप ईश्वर की तरफ जा रहे हो, दूसरी तरफ आप भौतिकता की तरफ मुड़ रहे हो। तो ऐसे लोग ईश्वर को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। वे इस भौतिक जगत में, इसलिए वो बार बार मृत्यु और जन्म लेते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।